झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बाद झुकी हेमंत सोरेन सरकार ने जिस जेपीएससी परीक्षा को रद्द किया, उसे रद्द करने के फैसले पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसके तहत परीक्षा और नियुक्तियां रद्द कर दी गई। इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के फैसले को भी कोर्ट ने रोक दिया है। इस फैसले को उन अभ्यर्थियों के लिए राहत माना जा रहा है जिन्होंने इस परीक्षा से नियुक्ति पाई थी। जाहिर है, हाल ही में झारखंड में परीक्षा विवाद को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने कई परीक्षाओं को रद्द और स्थगित करने का फैसला लिया था। सरकार के फैसले के बाद जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थी भी आंदोलन में उतर आए। उनका कहना था कि परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने के बाद अब उन्हें दोबारा बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है। वहीं रांची में चयनित अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से नियुक्तियां रद्द करने का फैसला वापस देने की मांग की जा रही है। इसी बीच जेपीएससी परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा रद्द किए जाने के सरकारी फैसले पर रोक लगा दी। हमारे द्वारा इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया गया था। पहला बात यह है कि याचिका जो रिट याचिका दायर किया गया था, जो कैंसिलेशन हुआ है सरकार के द्वारा एग्जामिनेशन का, उसको वो चैलेंज कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कोई भी नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया है और साथ साथ उनका ये कहना था कि उनकी क्या गलती है ये कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। हमारे द्वारा जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया गया था उसमें हमने ये कहने का काम किया कि इसमें मास बगलिंग हुई है। राज्य सरकार ये भी मान रही है कि मास बगलिंग हुई है। दूसरा, हम इंटरवेंशन एप्लीकेशन इस नाते से कर रहे हैं क्योंकि एस्पिरेंट के रूप में हम इसको चैलेंज भी कर चुके हैं और इसमें जो जो आरोप लगाए हैं वो आज राज्य सरकार मान रही है। एफिडेविट में जेपीएससी ने ये भी मानने का काम किया कि जो रूल्स है, जो कॉपी जांचने का जो रूल्स होता है, जो टीचर्स का क्वालिफिकेशन होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं थे, नॉन एक्सपर्ट थे। तीसरा ये विषय आता है कि ओएमआर जो शीट जो है, पहले की बीच एग्जामिनेशन में एक ऐसी कंपनी जो टीडीपीएल जैसी कंपनी को स्कैनिंग का काम दिया गया, ओएमआर शीट को जांचने का काम देने का काम किया गया, तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह आता है और सरकार को ये पक्ष हमने रखा और वो कैंसिल की। अब बात ये आती है कि कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए और दूसरा चीज ये पक्ष आता है कि एफिडेविट में क्या क्या चीज सरकार की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट रिपोर्ट देखती है, साक्ष्य देखती है और साक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार दिखना चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है कि रिपोर्ट आए और इसमें कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, टेंटेड और अनटेंटेड, तो उसमें सेग्रीगेशन होना चाहिए कि अगर सेग्रीगेशन नहीं कर सकते हैं तो पूरा एग्जामिनेशन को कैंसिल करना है। जब पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल करना है तो सरकार का कहीं ना कहीं ध्येय पॉइंट ये होना चाहिए था कि वो रिपोर्ट को लाए और ना कि राजनीतिकरण से ये फैसला लेकर के अभ्यर्थी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो अपॉइंटीज हैं, उनका कहीं ना कहीं समर्थन ना दे। ये हमारा कहीं ना कहीं पॉइंट है। आज का क्या फैसला है? आज का फैसला ये आया है कि 15 दिन में सरकार को जवाब दाखिल करना है और क्योंकि प्राइमा फेसाई ये केस बन रहा है तो उन्होंने स्टे दिया है और दूसरा एफिडेविट दायर करना है जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, ये कहते हुए कि अगर उनकी कहीं भी भूमिका, कोई भी रिपोर्ट में उनकी भूमिका संलिप्तता पाई जाती है तो वो उससे प्रभावित होंगे और उसके लिए वो रिपोर्ट को मानने के लिए वो बाध्य होंगे। याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों और अधिकारियों की दलील थी कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और चयन के बाद अचानक परीक्षा और नियुक्तियां रद्द किए जाने से उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जाहिर है, झारखंड में परीक्षा आंदोलन का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। आंदोलन के दबाव के बाद सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 आयोजित परीक्षाओं की सीआईडी जांच का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा था कि छात्रों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद एक नया संकट खड़ा हो गया। जिन अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, वे खुद सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। कई अभ्यर्थी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सालों की मेहनत के बाद परीक्षा पास की है।
नौकरी हासिल की और अब परीक्षा रद्द होने के बाद उनका भविष्य भी अधर में लटक चुका है। उधर सरकार की तरफ से जिस फैसले से परीक्षा को रद्द करने का कदम उठाया गया था, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। वहीं सरकार की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे सरकार मानेगी। नहीं, न्यायालय के निर्णय पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। न्यायालय का निर्णय तो सरकार भी मानेगी, हम सबको भी सर्वमान्य निर्णय है। अब आगे क्या बातें सामने छन के आती है, जांच के घेरे में तो सारी चीज है। हमें लगता है जांच जो परत दर परत जांच चीजों को सामने लाएगा, तब इस पर आगे कोई बात कही जा सकती है। अभी तो प्रथम दृष्टिया में सरकार को लगा कि इन चीजों में भी गलतियां हैं, इसलिए सरकार ने उसे निरस्त किया था। और हमें लगता है कि जो लोग गुहार लगाए होंगे न्यायालय में कि भाई हम सारे लोग गलत नहीं हैं, तो उस आधार पर प्रथम दृष्टिया में न्यायालय ने रोक लगाया होगा। अब आगे निर्णय जो है उस पर निर्भर करेगा। मैं वो जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, मशक्कत से, पूरी समय दे करके, पैसा खर्च करके अपने जीवन में माँ बाप का एक ही गाढ़ी कमाई का नौकरी पाई है, उनके प्रति बेहद सहानुभूति है। लेकिन जब गलतियां सामने आती है तो मिलावट की चीजें बिकती नहीं। इस फॉर्मूले पर सरकार ने देखा कि मिलावट है, घपले हैं, एजेंसी ने ही खुद घपला किया है, तो इस परीक्षा को निरस्त किया था। हमें लगता है कि इन बच्चों को भी, इन छात्रों को भी न्याय पाने के लिए न्यायालय के दरवाजे को खटखटाना चाहिए। यानी फिलहाल तस्वीर साफ है कि सरकार के फैसले से जेपीएससी परीक्षा और नियुक्तियां रद्द होने का जो भी खतरा पैदा हुआ था, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं है। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच और इस पूरे विवाद पर अदालत में आगे की सुनवाई जारी रहेगी। ऐसे में हाईकोर्ट का ये आदेश झारखंड के उन अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल बड़ी राहत माना जा रहा है, जिनकी परीक्षा और नियुक्ति रद्द किए जाने के फैसले ने उन्हें दोबारा मुश्किल में डाल दिया था। जाहिर है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर लगातार परीक्षा को रद्द करने की मांग को चलते छात्र आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन को लगातार खत्म करने के तमाम प्रयास राज्य सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। वहीं लगातार बढ़ रहे आंदोलन के चलते झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा, जिसके बाद कई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से दिया गया था। जैसे ही सरकार की तरफ से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया, उसके बाद अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए, जिनका इस परीक्षा के जरिए चयन हुआ था। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोगों के दबाव में सरकार ने गलत फैसला लिया है और उन्होंने मेहनत से इस नौकरी को हासिल किया है। वहीं इसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट का रुख उच्च अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। वहीं अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मामला और भी पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है और सवाल ये है कि क्या छात्र एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के पास अब विकल्प बेहद सीमित नजर आ रहे हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।